Welcome dear students. Today we are going to discuss problem solving module of types of design methods. देखिए टाइप्स ऑफ डिजाइन मेथड से आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस फॉर्मेशन के चांसेस मैक्सिमम है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने मेंशन किए हैं। ये कॉन्सेप्ट्स जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होगा हमारे टाइप्स ऑफ डिजाइन मेथड टॉपिक से वो इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए आता है। For example, first one is explain the following design methods of RCC members. First is ultimate load method and second is limit state method. देखिए यहाँ पे हमने डिजाइन मेथड्स में आरसीसी के लिए 3 मेथड्स को डिस्कस किया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। जो मेजर डिफरेंस था इन तीनों मेथड्स में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करता है मटेरियल के ऊपर। अल्टीमेट लोड मेथड जो है ये लोड की अनसर्टेनिटी को फॉलो करता है और लोड की अनसर्टेनिटी के बेसिस पे लोड फैक्टर डिटरमाइन करता है। ना तो इसने इस लोड फैक्टर की वैल्यू को बताया और ना ही इसने मटेरियल पे कुछ वैल्यू को कंसिडर किया। लिमिट स्टेट मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टीमेट लोड मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज किया मटेरियल पे एंड अनसर्टेनिटी ऑफ लोड को कंसिडर किया इन द फॉर्म ऑफ लोड फैक्टर ओवर मेंबर्स, लोडिंग के बेसिस पे, राइट। और फिर आगे इसने लिमिट स्टेट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। पहला था हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड सेकंड था लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। कोलैप्स के अंदर आपके पास आता है लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्चर, लिमिट स्टेट ऑफ शियर, लिमिट स्टेट ऑफ कंप्रेशन एंड लिमिट स्टेट ऑफ टोर्शन। और अगर हम लोग आगे बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी की, तो इस पे आता है श्रिंकेज आ सकता है, श्रिंकेज के अलावा वाइब्रेशंस आ सकता है, क्रीप आ सकता है, क्रीप के अलावा अगर हम आगे बात करते हैं डिफ्लेक्शन। तो ये नंबर ऑफ टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर लिमिट स्टेट्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी एंड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। नेक्स्ट इज लिस्ट द वेरियस आईएस कोड्स यूज्ड फॉर डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ आरसीसी मेंबर्स। अब बेटा डिजाइन और एनालिसिस ऑफ आरसीसी मेंबर्स के लिए हमने नंबर ऑफ कोड्स को डिस्कस किया था। काफी सारे कोड्स के लिए मैंने आपको एक टेबल प्रिपेयर कराई थी। आपको टेबल के वो कोड के नंबर जरूर याद रखना है, क्योंकि ये वाला एक पॉइंट ऐसा है जिससे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, राइट। अब रिलेवेंट आईएएस कोड्स के अंदर हमने नंबर ऑफ कोड्स का डिस्कशन लिया था और सभी कोड्स का हमने यूज पढ़ा था कि इस कोड में स्पेसिफिकली ये गिवन है, राइट। अब बात करेंगे आगे आपके कुछ क्वेश्चन से, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में या तो पूछे गए हैं या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम में सेट हो सकते हैं। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस टॉपिक। एंड इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। So the first question is explain working stress method for design of RCC members. एक RCC मेंबर को डिजाइन करने के लिए आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड को एक्सप्लेन करना है। तो बेटा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मैंने बताया था इट इज अ ट्रेडिशनल डिजाइन मेथड जिसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल को यूज करते हैं। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लिखते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस या फिर परमिसिबल स्ट्रेस। तो बेटा यहां से परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू आती थी अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी को फिर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हमने। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हम लोग लेते हैं 3 फॉर कॉन्क्रीट एंड इट इज टेकन एज 1.78 टू 1.82 1.78 टू 1.82 फॉर स्टील। तो जिसके बेसिस पे परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट जो आया था सिग्मा सीबीसी, परमिसिबल कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट, इट वाज अल्टीमेट स्ट्रेस एफसीके अपॉन 3 जिसकी वैल्यू थी 0.33 एफसीके। अब आगे मेरे पास है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील जिसमें हमने लिया था अल्टीमेट स्ट्रेस था एफवाई जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78 से 1.82 ले सकते हो। तो यहां से बेटा आपके पास वैल्यू आई थी 0.55 एफवाई, राइट। आगे ये बोलता है कि इस मेथड की जो मेजर लिमिटेशन है, ना तो ये लोड पे अनसर्टेनिटी को यूज करता, लोड फैक्टर को यूज नहीं करता, और दूसरा ये सिर्फ अपने जो भी कंडीशंस देता है वो गिवन कंडीशन में, वर्किंग कंडीशन में इसने बता दिया इसको। अब आगे इसमें डिफ्लेक्शन, क्रीप के इफेक्ट को इसने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया था। मतलब जो हमने सर्विसेबिलिटी कंडीशंस, मतलब जो हमने बेटा सर्विसेबिलिटी कंडीशंस एक्सप्लेन की थी लिमिट स्टेट में, ऐसी कोई कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता वर्किंग स्ट्रेस मेथड। आगे बढ़ते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
So the second question is describe the following design methods of RCC members. First one is ultimate load method and second is limit state method. अब देखिए अल्टीमेट लोड मेथड में अल्टीमेट लोड मेथड में हम लोग एक लोड फैक्टर नाम की टर्म यूज करते हैं. हम लोग यूज करते हैं लोड फैक्टर. लोड फैक्टर जनरली होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड. हम लोग क्या करते हैं, जब भी मेंबर को डिजाइन करेंगे तो मेंबर का डिजाइन आएगा अल्टीमेट लोड के बेसिस पे. एंड दिस अल्टीमेट लोड विल बी द प्रोडक्ट ऑफ लोड फैक्टर एंड वर्किंग लोड. राइट, इसको फॉलो करके हम अल्टीमेट लोड को डिटरमाइन करते हैं और उसके बेसिस पे अपने मेंबर को डिजाइन करते हैं. सेकेंड वॉज लिमिट स्टेट मैथड. लिमिट स्टेट मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने यूज किया था. फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट हमने लिया 1.5. फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील हमने लिया 1.15 एंड लोड फैक्टर फॉर लोड फैक्टर की वैल्यू 1.5. राइट, जिससे हम लोग लोड फैक्टर का यूज करके फैक्टर लोड कैलकुलेट करते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील को यूज करके हम लोग डिजाइन स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं. और इस तरीके से एक मेंबर डिजाइन होगा. अब मेंबर का डिजाइन जो होगा, डिजाइन होगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में. फिर इसको हम चेक लगाते हैं इस पे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अगेंस्ट, कि जो भी हम लोग मेंबर को डिजाइन करेंगे वो सर्विसिबल कंडीशन में श्रिंकेज, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, इसके अलावा वाइब्रेशन, क्रीप, इन सब में वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. दैट मेथड इज नोन एज लिमिट स्टेट मेथड. आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द रेलेवेंट आईएस कोड्स यूज्ड फॉर डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ मेंबर्स. एक स्पेसिफिकली एक आरसीसी मेंबर को डिजाइन और एनालाइज करने के लिए हम कौन कौन से आईएस कोड्स को यूज करते हैं, आपको उनके नेम्स बताने हैं यहाँ पे. तो बेटा इसके लिए भी आप अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं. मैंने नंबर ऑफ कोड्स लिखाए थे, मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे सकता हूँ कौन कौन से कोड्स थे. तो द फर्स्ट वन इज IS 456. ये था प्लेन कॉन्क्रीट एंड रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट कोड ऑफ कंडक्ट. बेसिकली प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट और आरसीसी के डिजाइन के लिए हम लोग IS 456 को फॉलो करते हैं. उसके बाद आया मेरे पास IS 875. अब ये जो 875 वाला जो कोड है, इट कम्स अंडर 5 पार्ट्स. पार्ट 1 फॉर डेड लोड, पार्ट 2 फॉर लाइव लोड और इम्पोज लोड, पार्ट 3 था मेरे पास विंड लोड, पार्ट 4 था स्नो लोड, पार्ट 5 था लोड कॉम्बिनेशंस. उसके बाद आगे हमने बात की 1893. ये जो कोड है ये जनरली कोड डील करता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स में फोर्सेस कैलकुलेशन से. फिर आगे हमने नेक्स्ट कोड डिफाइन किया IS 10262. दिस कोड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन. इसको हम यूज करते हैं कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन में. उसके बाद आगे मैंने लिखा था IS 3370 लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स या फिर वाटर टैंक्स. उसके बाद नेक्स्ट आया था मेरे पास 3370 के बाद IS 1343. दिस इज फॉर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट डिजाइन. प्री स्ट्रेस मेंबर के डिजाइन के लिए हम 1343 को लेके चलते हैं. इसके बाद आगे हमने बात किया था IS 432. अब ये जो 432 था ये डील करता है प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील से. इसके अलावा एक था मेरे पास IS 1786. 1786 जो है ये डील करता है प्रॉपर्टीज ऑफ HYSD बार्स एंड TMT बार्स. इसके अलावा एक हम ये भी लिख सकते हैं IS 13920. ये डील करता है डक्टाइल डिटेलिंग से. मैंने आपको डक्टाइल डिटेलिंग का एक आइडिया दिया था जब मैंने माइल्ड स्टील के इंट्रोडक्शन दिया था. डक्टाइल डिटेलिंग बेसिकली वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्टील है जिसका काम लोड को रेजिस्ट करना नहीं है, जिसका काम है फेलियर से प्रिवेंशन, डक्टिलिटी.
राइट। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स में हम लोग डक्टाइल डिटेलिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि ये फेलियर से पहले मुझे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वार्निंग देगा। तो इसकी डक्टाइल डिटेलिंग के लिए हम लोग IS 13920 को यूज करके चलते हैं। तो नंबर ऑफ कोड्स थे, ऐसे एग्रीगेट्स के लिए अलग था, पानी के लिए हम लोग अलग लेके चलते हैं। तो उन सभी कोड्स को आपको यहाँ पे कंसिडर करके चलना है। तो बेटा यहाँ पे हमने जाना कि जनरली टाइप्स ऑफ डिजाइन मेथड से एग्जाम में आज तक किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में इस टॉपिक से फ्रेम हो सकते हैं। आई होप इन क्वेश्चंस को कवर करने के बाद आप एग्जाम ओरिएंटेड सभी टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।